वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास पीएसपी बोर्ड की 9th क्लास का चैप्टर 2 इंटरनेट एप्लीकेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने नेटवर्किंग की थी। इस बार हम क्या करेंगे, इंटरनेट के जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे इंटरनेट की, ईमेल की क्या वर्किंग है, जो हमारे पास कैप्च कोड होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। कंसेप्ट करेंगे हम डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग का, क्लाउड नेटवर्किंग एंड क्लाउड प्रिंटिंग, गूगल ऐप्स हमारे क्या है, डिजिटल लॉकर क्या वर्किंग करता है, इंटरनेट थ्रेट एंड सिक्योरिटी हमने इससे कैसे करनी है, एंड क्राइम, साइबर क्राइम एंड साइबर जो एथिक है उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें डिटेल से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस कंसेप्ट को। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। The internet is a global system of interconnected computer network that communicate between the various network and devices. It is a network that consists of private, public, academic, business, government network or a local global scope linked by a broad array of electronic, wireless and topical इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट जो इंटरनेट है क्या है, हमारा पूरे होल ग्लोबल में क्या है, स्प्रेड हुआ है। इसका जो कम्युनिकेशन वे है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और नेटवर्क जो है हमारा क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इट मीन्स हमारी जो सभी चीज़ें हैं डेली यूजेस की वो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो, चाहे हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, वो सब कुछ क्या है, हमारे इंटरनेट का ही, नेटवर्किंग का ही स्कोप है। और इसके साथ ही सभी चीज़ें जो है कनेक्टेड हैं। Internet is a worldwide collection of computer network operating with each other to exchange data using a common software standard through telephone wires and satellites link. Internet user can share information in a variety of form. One can surf for any kinds of information regarding various topics such as technology, health and science, social study, geographical information, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ एनी सर्च इंजन। स्टूडेंट जो हमारा इंटरनेट भी है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इट मीन्स हमारे पूरे वर्ल्ड में इसकी जो कम्युनिकेशन चाहे नेटवर्किंग है स्प्रेडिंग हुई है। हम अपने डाटे को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, और इसमें जो भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं वो क्या है, हमारे पास टेलीफोन वायर लाइन एंड सैटेलाइट लिंक। अगर स्टूडेंट हमारे पास सैटेलाइट नहीं होती तो हम हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे जो सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल हम जिस इस बार हम जैसे बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड यूज़ कर लें, एयरटेल यूज़ कर लें, ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड वायरलेस हमारे सैटेलाइट्स लिंक हैं। इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एंड हमारा कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, हमारे साइंस के रिलेटेड हो, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हो, चाहे प्रोडक्ट के रिलेटेड है, वो हम सर्च इंजन पर ही सर्च करते हैं। Apart from a communication and source of information, the internet also serve the medium for the entertainment. For example, online games, songs, video, सोशल नेटवर्किंग ऐप। स्टूडेंट जो हमारा कम्युनिकेशन रिसोर्स पर ही नहीं जी वर्क करता है इंटरनेट, जी हमारे लिए जो है इंटरटेनमेंट का भी सोर्स है। इसके हम आजकल ऑनलाइन गेम्स प्ले कर रहे हैं, सॉन्ग्स सुन रहे हैं, वीडियोस कोई आती है वो भी हम ऑनलाइन क्या करते हैं, सर्च करते हैं। इसके अलावा हमारा जो सोशल नेटवर्किंग भी है वो भी हमारा इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही यूज़ होते हैं। और हमारी जो इंटरनेट बैंकिंग है आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, ये सब पॉसिबल तभी है जब हमारे पास इंटरनेट है। ईमेल, ईमेल क्या है, हमारे पास स्टैंड करती है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल पे। जी इसका मोस्ट एंड कॉमनली जो हमारा फीचर्स वो ये है कि ये भी इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, सेंड एंड रिसीव मैसेज करते हैं एनी वन ईमेल एड्रेस पर, और वो हमारी एनी वेयर इन द वर्ल्ड, हमारी जो ईमेल है हमारे वर्ल्ड में कहीं भी क्या कर सकती है, हम मैसेज को टेक्स्ट कर सकते हैं। ईमेल इज़ द वे ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू more receipt. Various web mail service are follow, Gmail, Yahoo Mail, Rediff मेल एंड हॉटमेल। स्टूडेंट जिस जिसकी भी ईमेल बनी हुई है हम उस पर क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज डाटा है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन से रिसीव होता है।
कैप्च स्टैंडर्ड, ये हमारा क्या है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। स्टूडेंट इस टाइप्स का जो कंप्यूटिंग डिटरमाइन करता है वो क्या करता है, ये ह्यूमन पे नहीं डिपेंड करता। जो हमारा कैप्च कोड होता है वो मोस्टली साइन अप होता है और लॉग इन पेज जब भी हमने कोई वेबसाइट पे करना है तब हमारी जो कैप्च की टेक्निक है तब प्रोटेक्ट ये हमें जो है कैप्चर पे ये हमें प्रोटेक्ट करवाती है हमारे वेबसाइट से। और जब भी हम कोई जनरेटिंग टेस्ट चाहे ह्यूमन के पास जो भी हमारी करंट इंफॉर्मेशन आती है प्रोग्राम की, अगर उसके बारे में हमने कोई ह्यूमन can read disordered text show below the current computer program and count। स्टूडेंट जब तक ये हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है करेक्टर हमें पूरी हमारी मैच नहीं करती तब तक हमारा जो भी कोई भी कंसेप्ट है वो ओपन नहीं होता। कंसेप्ट ऑफ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, डाउनलोडिंग हमारे पास क्या वर्क करती है, जब भी हमने अपने कंप्यूटर पे सिस्टम से हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना हो तब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, ई बुक्स, इमेजेस, सॉन्ग्स एंड वीडियोस हों। अपलोडिंग, अपलोडिंग प्रोसेस क्या है, हमारा सेंडिंग डाटा। जब हम स्टूडेंट अपना कोई भी हम प्रोडक्ट चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हमने किसी लोकल कंप्यूटर से सेंड करनी हो तो उसको हम अपलोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नोट्स, पिक्चर, वीडियो, लेक्चर्स, गूगल ड्राइव, सोशल मीडिया साइट्स एंड यूट्यूब। जय स्टूडेंट, अब मैं आपका लेक्चर रेडी करती हूँ फिर मैं आपको अपलोड करती हूँ तभी वो आप तक पहुँचता है, इसके क्या बोलते हैं, हम अपलोडिंग बोलते हैं। क्लाउड नेटवर्किंग एंड क्लाउड प्रिंटिंग, स्टूडेंट ये हमारी जो क्लाउड नेटवर्किंग होती है ये क्या हमें रेफर करती है नेटवर्क और इंटरनेट से। उसको हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, क्लाउड समथिंग विच इज प्रेजेंट एट ए रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन जो हमारे जब भी हम किसी को सर्च करते हैं तभी हमारे उसकी लोकेशन क्या है, फाइंड हो जाती है। क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विस ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क, ये हमारे जो क्लाउड होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट। फॉर एग्जांपल वैन लैन और वीपीएन, जो इस हमारी एप्लीकेशन है ये क्या है, हमारे ईमेल और वेब कॉन्फ्रेंसिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो हमारा करता है वो क्लाउड को एग्जीक्यूट करवाता है। क्लाउड नेटवर्किंग, स्टूडेंट नेटवर्किंग से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हमने अपना डाटा क्या है स्प्रेड करना है, वो असेसिंग किस थ्रू होगी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। जब भी हम ऑनलाइन डाटा स्टोरेज चाहे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन को नेटवर्किंग के थ्रू नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे हमने डिस्प्ले करवाना हो तब हम करते हैं अपने पीसी पर इसको लोकली इंस्टॉल करते हैं। और जो हमारे क्लाउड नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, मोड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमें वो नेटवर्किंग जो है वो हमें एबिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि हमने अपना जो स्केल है अप एंड डाउन कैसे करना है एंड यूजर्स को कैसे अपनी एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको सेंड करनी है और इसमें कैसे चेंजेस करनी है। क्लाउड प्रिंटिंग, क्लाउड प्रिंटिंग क्या करती है, हमारा जो डाटा प्रिंट होता है उसके मटेरियल को डिवाइस एसोसिएटेड के थ्रू हमें क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। हम कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस के थ्रू, वो किसकी हेल्प से होता है, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, टैबलेट की एंड फ़ोन की। इस थ्रू हमारा जो प्रिंटिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट वे हमारे डिवाइस के थ्रू हमें डायरेक्टली कनेक्ट करती है और हमारा जो कनेक्टेड क्लाउड नेटवर्क होता है वो यूजिंग करता है इंटरनेट को। स्टूडेंट साथ साथ में आपको पिक्चर भी डिफाइन करवाई गई हैं, इसके थ्रू आपको क्या है इजीली क्लियर होता जाएगा। Cloud printing service allow the user to print from any web connected device by routing print job between your computer, smartphones, tablet and send them to an internet connected printer. It also allow user to quick discover printer and print from their own devices without need to set up drive installation। स्टूडेंट जो हमारा प्रिंटिंग सर्विस होती है वो करती है हमें प्रिंट करवाने में हेल्प। जो हमारी वेब कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उसके राउटिंग को हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं जॉब्स बिटवीन कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई रेज्यूमे रेडी किया है तो हम उसको प्रिंट करवाने के लिए उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करवाएंगे तो हम वो क्या कर सकते हैं, हमारे स्मार्टफोन से टैबलेट से हम सेंड करते हैं एंड इंटरनेट एंड कनेक्टेड प्रिंटर के थ्रू हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो कनेक्टिविटी हो जाती है। इस तरीके से हमारे जो सेटअप ड्राइवर होते हैं उनको कनेक्ट करवाते हैं एंड देन प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। हमारे जो डिवाइस हमने चूज किया है वो हम उसको उस लोकेशन से पिकअप करते हैं, देन उसकी हार्ड कॉपी हम सेंड करते हैं। गूगल एप्स, गूगल एप्स क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन एब्रीवेशंस
स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है कि पीस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, और इस पे हमारा जो वर्किंग होती है कंप्यूटर और फ़ोन जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो वर्क करते हैं। इसको हम ऐप्स भी बोलते हैं। और जो हमारे गूगल से रेफर्स जो ऑनलाइन सर्विसेज ऐप होते हैं वो हमें स्पेसिफाई सूट किए जाते हैं भी हमारे गूगल ऐप के साथ वो कैसे सूटेबल हैं। गूगल ऐप्स ही हमें क्या करता है, वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो इंक्लूड करवाता है, जैसे कि मेल, कैलेंडर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड एंड प्रेजेंटेशन। इस तरीके से हमारे जो गूगल ऐप है ऑटोमेटिकली इसमें अटैच होते हैं। जीमेल, जीमेल भी क्या है, हमारे पास एक फ्री ईमेल सर्विस है जो प्रोवाइड होती है गूगल के थ्रू। जीमेल को हम एक हमारी क्या है, वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है जिसके थ्रू हम सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स करते हैं। हम इसमें ब्लॉक स्पैम जो होते हैं उनको क्रिएट करते हैं, एड्रेस बुक को क्रिएट करवाते हैं, और जो हमारे ईमेल के साथ हमारे जो टास्क होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके फीचर्स को हम यूनिक रखते हैं। एंड मोस्ट पावरफुल जो हमारी ईमेल सर्विस है वो किस पे डिपेंड है, वेबसाइट पे। क्रिएटिंग ए न्यू अकाउंट, और इस तरीके से हम अपने सिस्टम पर और गूगल पर अपना न्यू अकाउंट भी क्रिएट करते हैं। और इसकी यूजिंग के लिए हमारे पास जो गूगल क्रोम एंड वेब ब्राउज़र होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स, ये क्या है, हमारे पास सिमिलर वेब ब्राउज़र है। अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करना हो जीमेल अकाउंट पे, सबसे पहले हम इंटरनेट ब्राउज़र पर ब्राउज़ करते हैं। अगर हमने जीमेल पे अपना अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हम www.gmail.com एड्रेस बार में उसको सर्च करेंगे। इस तरीके से हमारी जो विंडो है ओपन हो जाएगी। और देखिए ऊपर सबसे पहले जो जो रेड कलर से उसको कंटेंट को स्क्वेयर शेप में उसको सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें हम क्या जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो गूगल अकाउंट की है वो हमारी विंडो ओपन होगी। उस विंडो में हमारी ईमेल एंड पासवर्ड दिए हैं। अगर तो हमारा ईमेल है बनी हुई है तो हम उसमें क्या करेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस को फिल करेंगे एंड देन पासवर्ड सेंड करेंगे और साइन इन कर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं है तो उसके नीचे दिया हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। स्टूडेंट इसको भी उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है रेड कलर के ओवल शेप से। इसको हम सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट विंडो है वो क्या होगी, चूज योर जू। अब हम इसमें वन बाय वन क्या अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे उन्होंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आप कोई भी रख सकते जैसे कि मिस, लास्ट नेम आपका हो गया सुगंधी। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसको यूज़र नेम चूज करोगे, देन अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे। फर्स्ट टाइम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद क्या होगा, सेकंड ऑप्शन और आएगी, उसमें हम अपना कंफर्म करते हुए जो आपने फर्स्ट टाइम में पासवर्ड ऐड किया वही आपका क्या होगा, कंफर्म में आएगा। नेक्स्ट में आ जाएगी आपकी बर्थ डेट। बर्थ डेट आप क्या है, जैसे जैसे आपको, जैसे उन्होंने सबसे पहले मंथ दिया हुआ है, मंथ आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मेरा 10 अक्टूबर मंथ, मैं अक्टूबर मंथ कर लूँगी। डेट मेरी डे मेरी 5 है, ईयर मेरा 1988 है। इस तरीके से मेरी वन बाय वन मैं सेलेक्ट करती जाऊँगी। नेक्स्ट आ जाएगा जेंडर, आप मेल हो कि फीमेल हो, आप उसको सेलेक्ट करोगे। देन आपका मोबाइल नंबर आएगा और करंट एड्रेस योर, जो जहाँ पर भी आप रहते हो उस एड्रेस को फिल करोगे। लोकेशन जैसे जहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट दिया हुआ है आप क्या करोगे, इंडिया को सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आप क्या कर दोगे, स्टेप को लॉगिन करोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, वेलकम टेस्ट। वेलकम टेस्ट का मतलब कि ये है भी आपकी जो ईमेल आईडी है वो कंटिन्यू वर्क करेगी और इस पे साइन इन हो गए। नेक्स्ट आप क्या करोगे, लॉगिन पे जाओगे। लॉगिन पे जाने के बाद आप करोगे जीमेल अकाउंट पे सर्च, और www.gmail एड्रेस पाने के बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपका पासवर्ड आएगा, उसमें जो भी आपने पहले बॉक्स पे पासवर्ड सेट किया था उसको आप राइट करेंगे और देन क्या कर देंगे आप, नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद आपकी जो जीमेल का अकाउंट है वो ऐसे ओपन होगा। और उसमें अगर तो आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो उस टाइम आपके पास कोई ज़्यादा मेल्स नहीं होगी। देन आपका जो है जीमेल की एड्रेस शो होगा। उस पे आपको कंपोज मेल का मतलब होता है जब आपने किसी को भी मेल सेंड करनी हो तब हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपोज को सिलेक्ट किया, कंपोज को सिलेक्ट करने के बाद उसकी एक न्यू विंडो ओपन होगी। जिस भी पर्सन को हमने मेल करनी हो वो सबसे पहले हम उस पर्सन की मेल का एड्रेस फिल करेंगे, देन हम सब्जेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको आपके नोट्स सेंड करने हो 9th क्लास के तो मैं सब्जेक्ट डाल दूंगी नोट्स फॉर 9th क्लास। देन मैंने क्या किया, जहाँ पर भी जो भी मैंने डाटा आपको अगर करना है तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगी अपने किसी डॉक्यूमेंट में और देन मैं उसको सेंड करवा दूंगी। इस तरीके से हमारा जो टू होता है, टू में हम एड्रेस करते हैं,
जिस भी पर्सन को हमने अपनी मेल भेजनी हो। अगर मल्टीपल हो गए तो मल्टीपल रिसिप्ट आपके सेपरेट एड्रेस बार में ओपन हो जाएंगे। सीसी मीन्स होता है हमारे पास कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या करवाती है, हमारे व्यूज को ऐड करवाती है। और हमारा जो सीसी ऑप्शन होता है, इस टाइप के एड्रेस के पे हम पीपल को क्या करते हैं, मेन रिसिप्ट मैसेंजर नहीं होते, बट वी विल स्टिल वांट टू सेंड द कॉपी, हम उसको सिर्फ अपनी कॉपी सेंड करते हैं। बीसीसी, ये हमारा स्टैंड करता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है भी जब भी हमने रिसेप्टेंट जो भी हमने क्लिक करना है, उस ऑप्शन पे हमने पीपल का एड्रेस टाइप करना है, देन वांट टू सेंड द कॉपी मेल, जो भी हमने मेल कॉपी उसको सेंड करनी है उसको हम करेंगे विदाउट नोइंग देयर अदर रिसेप्टर, और हम किसी और पर्सन को इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आता है जो भी हमने सब्जेक्ट सेंड करना, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको आपकी क्लास के नोट्स सेंड करने हो तो मैं सेंड वहां पर सब्जेक्ट लूंगी नोट्स ऑफ 9th क्लास। बॉडी, बॉडी कंटेंट में अगर मैंने कुछ आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं उसके भी बारे में आपको उस मैसेज बॉक्स में लिख दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए अटैच। अटैच जैसे मैंने बोला मैंने आपको नोट्स सेंड कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले अटैच करूंगी नोट्स की फाइल, देन मैं आपको क्या कर दूंगी, ओपन करने के बाद उसमें ऐड करूंगी, देन आपका मैसेज जो है, जैसे कि मेरी माई डॉक्यूमेंट्स में क्या पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई, उस फाइल में मैंने आपके 9th क्लास के नोट्स को सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी, सेंड। सेंड करने से क्या होगा, जो आपकी फाइल है वो ऑटोमेटिकली जिस भी पर्सन को मैंने सेंड करनी है वो सेंड हो जाएगी। हाउ टू रीड द ईमेल, अगर हमने फॉर एग्जांपल आपको मेल गई, आपने उसको रीड कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, आप जो आपकी ऑल रिसीव मेल है स्टोर, उसको इनबॉक्स को ओपन करोगे। जैसे आपके फोन पे टेक्स्ट मैसेज के इनबॉक्स होता है, इसी तरीके से हमारी ईमेल में भी इनबॉक्स होता है, उसमें नंबर्स ऑफ मैसेज इंडिकेट किए जाते हैं। आप राइट साइड पे जाओगे, उस फोल्डर में इनबॉक्स को क्लिक करने पर आपकी जो जीमेल है ऑटोमेटिकली जो भी आपके न्यू मैसेज आए हुए हैं वो आपको शो करवा देगी। देन आपका जो भी मैसेज है आपने रीड करना, उसको आप सिलेक्ट करोगे, देन डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है जब भी हमने किसी चीज को किसी और पर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हमने अगर हमने कोई भी मेल आई अगर उसको ही हमने फॉरवर्ड करना हो तो तब हम ये हमारा जो है उसको सिलेक्ट करें, डिस्पैच एंड रिसीविंग वन टाइम। गूगल कैलेंडर, हमारे पास स्टूडेंट गूगल क्या करता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने मोबाइल पर ही कैलेंडर को यूज करते हैं। इस जे कैलेंडर हमें क्या करता है, रिक्वायर्ड अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो है वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे मल्टीपल कैलेंडर, जैसे हमारी जो डेट्स हैं वो हमारे ईयर वाइज अगर हमने उसमें यूज करनी हो तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करवाएगा। और हमारे जो गूगल कैलेंडर हैं वो क्रिएटर हैं जो एडिट करेंगे हमारे इवेंट को। अगर हमने कोई इवेंट लगाया, हमारी कोई मीटिंग हो, हम उस इवेंट पे हम क्या कर देंगे, टाइम सेट कर देंगे, और जब भी हमारा वो इवेंट होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें हमें, जैसे हम अलार्म लगाते हैं, वो हमें शो हो जाएगा। देन स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है गूगल मैप। गूगल मैप भी हमारे पास एक क्या है, बहुत ही बेस्ट सर्विस है, जिससे थ्रू हम सैटेलाइट से इमेजिनरी कर सकते हैं। अगर हमने कहीं किसी जगह पर जाना हो, हमें प्रॉपर उस सिटी का व्यू नहीं मालूम तो हम कैसे जाएंगे, तो हम उस पे क्या करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी तो हम गूगल मैप लगा देंगे अपने जिस भी लोकेशन पे हमने जाना है और जहाँ से हम जा रहे हैं। वहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन आएगी, भी हमने कौन से रूट से प्लान किया हुआ है ट्रैवल, बाय हम फुट जा रहे हैं, टू व्हीलर पर यूज कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी ऑटोमेटिकली ओपन होगी। उसके बाद हम गूगल मैप को एंड्रॉयड एंड आईओएस सर्विस डिवाइस के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, हमारा जो गूगल मैप है वो ऑटोमेटिकली वहां से, जहां से हमने डेस्टिनेशन अपनी स्टार्ट की और जहां पर हम फिनिश करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको डेडिकेट कर लेगा। देन हमारे पास आया गूगल ट्रांस, स्टूडेंट जो हमारा गूगल ट्रांसलेट भी वो भी क्या है, हमारे पास एक मल्टी इंग्लिश नेटरल जो हमारी मशीन ट्रांसलेटर है, जो हमें क्या करता है, ट्रांसलेट करवाता है हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, अगर वो किसी और कंट्री का है तो वो क्या करेगा, अपने कंट्री की लैंग्वेज को उस पे सेट करेगा, देन उसको हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कंट्री की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट होती जाएगी, जिस वजह से किसी भी पर्सन को अपनी लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जहाँ पर हमारे जो वेब पेज हैं वो हमारे इंग्लिश से ओवर 100 जो लैंग्वेज है वो क्या करती हैं, डिस्प्ले करवाती हैं गूगल
ट्रांसलेट में। गूगल डॉक, स्टूडेंट जो हमारा गूगल डॉक भी वो है क्या है, हमारे पास एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। ये हम क्या करते हैं, जब हम अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं तो हमारा इसमें फॉर्मेट जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन यूजिंग जो भी हमने गूगल पे की हुई हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली क्या है रियल टाइम उसमें सेव हो जाते हैं। और जो हमारा गूगल डॉक है वो क्रिएट करता है एंड एडिट करता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, और वेब ब्राउज़र के थ्रू हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड करता है। इस थ्रू हमारे जो मल्टीपल पीपल्स होते हैं वो वर्क करते हैं सेम टाइम एट एनी पीपल एंड चेंजेस भी जो होती हैं वो भी हमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं गूगल डॉक पर। स्टूडेंट इसकी ऐसी विंडो ओपन होगी और उसमें आप वन बाय वन अपना जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट आ जाती है गूगल शीट। स्टूडेंट गूगल शीट भी क्या है, हमारे पास एक वेब बेस्ड ऑनलाइन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती है। इसको हम क्रिएट अपडेट एंड मॉडिफाई करते हैं स्प्रेडशीट को, और ये डाटा शेयर करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्प्रेडशीट में फॉर्मेट होता है वो भी हमारा ऑनलाइन वर्क करता है सिमिटेंसली लगातार जो अदर हमारे इसके साथ पीपल कनेक्टेड होंगे। गूगल स्लाइड्स, गूगल स्लाइड भी हमारे पास क्या है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन ऐप है जिसकी हेल्प से हम शो करवाते हैं आवर आइडिया एंड विजुअली। और इस गूगल स्लाइड की हेल्प से ही हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन है वो शेयर होती है टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो और वीडियो फाइल्स में। इस तरीके से हमारे जो वेब ब्राउज़र हैं वो क्या होते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होती है। गूगल फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स में हमारे पास एक फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ये क्रिएट करवाता है हमारे जो सर्वे एंड क्विज हो उसकी कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है ऑटोमेटिकली एंटर हो जाती है हमारी स्प्रेडशीट में। गूगल साइट्स, गूगल साइट भी हमें पर क्या हमारे पास क्या एक बेस्ट वे है, जब भी हमने किसी भी साइट पे सर्च करना हो तो हम सबसे पहले उसका कोड करते हैं, कोड को एंटर करते हैं, देन हमारा जो गूगल साइट है वो ऑटोमेटिकली चूज करता है ना असेस करवाता है उस साइट को। अगर हम चाहते हैं भी हमारी जो एक्सटर्नल विजिटर है वो उस पर विजिट करे उस साइट पर, तब हम क्या करते हैं अपनी एडिटिंग जो भी होती है वो उस सर्टन प्रिविलेज के थ्रू हम एंटर करवाते हैं एंड ईजिली हम उस पर क्लिक करके गूगल साइट्स पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। गूगल फोटोज, स्टूडेंट जो गूगल फोटो होती है वो क्या होती है, हमारी शेयरिंग एंड स्टोरेज सर्विसेज होती हैं डेवलप्ड बाय गूगल एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय मई 2015। स्टूडेंट इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बोथ एंड्रॉयड एंड आईओएस डिवाइस हो वो हमें प्रोवाइड करवाती हैं ऑटोमेटिक बैकअप फॉर अवर मीडिया एंड ऑर्गेनाइज करती हैं हमारी पिक्चर वीडियोस ऑटोमेटिकली। ये हमारा जो फीचर है ये हमारा शेयरिंग्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गूगल लेंस। गूगल लेंस क्या होते हैं हमारे पास, जी हमें एआई पावर एंड टेक्नोलॉजी यूजेस करने में स्मार्ट कैमरा एंड डीप मशीन हमारी लर्निंग होती है जिसके थ्रू हमारे जो डिटेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे फ्रंट कैमरे के पास होते हैं and हम उसको क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंड करते हैं। देन जब भी हमने कोई अपनी परफॉर्म करना हो, एक्शन करना हो, सर्चिंग करनी हो, ट्रांसलेट करनी हो, शॉपिंग एंड अदर, वो हमारे जो गूगल लेंस होते हैं वो ऑफर करते हैं हमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स। फॉर एग्जांपल गूगल लेंस फैसिलिटी टू ट्रांसलेट टेक्स्ट बाय पॉइंटिंग आवर फोन एट टेक्स्ट, दिस कैन ऑल्सो वर्क ऑफलाइन। चाहे हमारे जो भी हमें ट्रांसलेट की टेक्स्ट की फैसिलिटी जो भी हम जिस पे भी पॉइंट करते हैं वो हमारा गूगल क्या करता है हमें उसके बारे में ट्रांसलेट करके बताता है। इट अलाउ स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन, वी कैन पॉइंट आवर फोन कैमरा टेक्स्ट देन हाईलाइट देन टेक्स्ट विद इन गूगल लेंस एंड कॉपी इट टू यूजर इन अवर फोन। स्टूडेंट इसके अलावा आपने देखा हो जब भी आप कोई वर्किंग करते हैं हमारे पास एक क्या होता है सिलेक्शन टेक्स्ट होता है जिसको हम जब भी पॉइंट करते हैं तो वो हमारे क्या करता है उस टेक्स्ट को कैमरे में हाईलाइट करवाता है। इस तरीके से हमारा जो फोन है उस टेक्स्ट के लेंस को कॉपी करता है, देन हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। It allows smart text search as when we highlighted text in Google Lens, we can also search the text with Google. This is handy if we need to look up as a definition of word for instance। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास जो भी हमारे गूगल स्मार्ट टेक्स्ट रिसर्चर होते हैं वो क्या करवाते हैं हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करवाते हैं टेक्स्ट लेंस के थ्रू, और ये हमारी जो है डेफिनेशन है हमारे वर्ड की जो हमें क्या करती है हेल्प करवाती है डिफरेंट लुकअप को सेटिंग करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इट वर्क्स फॉर जस्ट अबाउट एनी आइटम वी कैन थिंक एंड असेसिंग शॉपिंग फॉर रिव्यूइंग। स्टूडेंट इसके अलावा जिसके बारे में भी हम थिंक करते हैं उस पर हम वर्किंग करते हैं, चाहे वो हमारी शॉपिंग हो चाहे हमारे रिव्यू हो, वो हम किस पे थ्रू करते हैं गूगल लेंस पे। गूगल लेंस है हमारे पास एक जस्ट स्कैन ऑफ द क्वेश्चन
एंड कम अप विद आंसर। हम क्वेश्चन को स्कैन करते हैं, देन आफ्टर दैट उस क्वेश्चन का जब भी हम सर्च करते हैं तो उसका आंसर हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास होता है। गूगल लेंस फैसिलिटी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द सराउंडिंग। इसके अलावा जो उसका हमें जो पोर्शन नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उसको डिटेक्ट करता है, जो भी हमें उसका सराउंडिंग एरिया चाहिए उसको आइडेंटिफाई करके उसको सेव करता है। गूगल मीट, स्टूडेंट गूगल मीट भी क्या है, हमारे पास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है जिसकी हेल्प से हम इंडिविजुअली अपने बिजनेस की मीटिंग को क्या कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स करते हैं। और इस मीटिंग के थ्रू ही हम वेब फोन्स और टैबलेट जो हमारे एंड्रॉयड हैं उसकी हेल्प से हम अपनी ऑनलाइन स्कूल में क्लासेस भी इससे स्टार्ट की हुई थी। गूगल प्ले स्टोर भी हमें क्या इन्फॉर्मेशन करवाता है, हमारे पास एक एंड्रॉयड पावर फोन स्मार्ट टैबलेट होता है। गूगल टीवी एंड सिमिलर डिवाइस, इसमें हमारे जो टीवीज एंड सिमिलर डिवाइसेस होते हैं जो हम परचेज एंड डाउनलोड करते हैं इस गूगल प्ले स्टोर से। और इससे हम कौन कौन सी म्यूजिक, बुक्स, मूवीज एंड सिमिलर जो हमें कंटेंट चाहिए वो भी हम गूगल प्ले स्टोर से ही प्री इंस्टॉल करते हैं। एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो हमें अलाउ करती हैं ताकि हम परचेज कर सकें, इंस्टॉल कर सकें। एंड गूगल जो हमारा है वो क्या है, हमारे पास एक थर्ड पार्टी डेवलपर है। गूगल ड्राइव्स, स्टूडेंट गूगल ड्राइव्स भी क्या है, हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती है स्टोरेज एंड शेयरिंग फाइल्स की। और इस सर्विस को लॉन्च सबसे पहले अप्रैल 2012 में इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाया गया 15 GB फ्री स्टोरेज के साथ। जो एडिशनल सोर्स है हमारा जो वो मंथली हमें इसकी फीस पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है बेनिफिट ऑफ गूगल ड्राइव। अब इसके बेनिफिट क्या है हमारे पास, गूगल ड्राइव अलाउ अस टू सेंड लार्ज फाइल आवर कलीग्स, क्लाइंट एंड फ्रेंड डायरेक्टली। इस जो हमारे पास गूगल ड्राइव होती है उसके थ्रू हम जो हमारी लार्ज फाइल्स होती हैं वो हम अपने क्लाइंट्स को, फ्रेंड्स को एंड स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, जीमेल अकाउंट के साथ सेंड कर सकते हैं। Google Drive allow access to files remotely. With Drive, all our files become अवेलेबल इन द बेड। इसके अलावा जो ड्राइव्स हैं वो हमारी फाइल को रिमोटली वर्क करती हैं और हेल्प करती हैं हमारी फाइल को वेबसाइट पे अवेलेबल करवाने के लिए। गूगल ड्राइव हैज़ टू शोन मोबाइल एप्लीकेशन विच गिव्स असेस आवर फाइल्स इन आवर आईफोन स्मार्टफोन नो मैटर वेयर वी आर। इसके अलावा जो गूगल ड्राइव है वो हम कभी भी किसी भी समय अपने फ़ोन में एप्लीकेशन पे असेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, आईफोन हो, ये कोई भी मैटर नहीं करता। Google Drive has an efficient built-in search engine while allow us to find content easily with the keyword. We can also look for files for honor by file types. इसके अलावा हमारे जो ड्राइव्स होती हैं वो सर्च इंजन के थ्रू क्या है, हमारे उसके कंटेंट सर्च होते हैं और अब हमारा जो फाइल ऑनर होता है वो इस फाइल पे अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप करता है। जो हमारे गूगल ड्राइव्स होती हैं वो हमें अलाउ करती हैं ओपन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स लाइक ए अडोब इलस्ट्रेटर एंड इवन .psd फोटोशॉप। इस तरीके से हम अपने ड्राइव्स पे उस पे हम वेरियस फाइल्स पर वर्किंग कर सकते हैं। हाउ टू शेयर फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव, हम अपनी गूगल ड्राइव पे कैसे फाइल्स को शेयर करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं, देन हमारा फाइल एंड फोल्डर जो गूगल ड्राइव पे होता है उसके नेम को हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, देन हम क्लाइंट के आइकन को टॉप पर शेयर करते हैं। हमारा जो भी इसके पीपल एंड ग्रुप होते हैं उसके साथ हमारा शेयरिंग होती है और ईमेल एड्रेस जो होते हैं हमारे वो हमारे गूगल ग्रुप में ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सेव होते हैं। उसको सर्च करने से हमारे जो कंटेंट एंड टाइपर हैं वो क्या करते हैं, बॉक्स में टाइप करने के बाद उसको सेंड करवाते हैं। शेयर विद पीपल एंड ग्रुप्स, हमने क्या किया, पीपल के ग्रुप को ऐड किया, देन हमने उसको डन करने के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारा डाटा है, जो भी हमने मैसेज डिस्प्ले कराना था उसका जो लिंक है हमारे सारे ग्रुप में शेयर हो जाता है। और जो हमारे शेयर ग्रुप हैं वो ऑटोमेटिकली उसको यूज़ करते हैं। एडिटर, एडिटर क्या करता है, हमारे फाइल्स एंड शेयरिंग जो फाइल उसमें एडिटिंग करता है। कमेंटर क्या करते हैं, उस पर कमेंट देते हैं भी आपकी फाइल में कौन कौन से बेनिफिट हैं और कौन कौन से इसमें ड्रॉ हैं। व्यूअर, व्यूअर हमारे क्या करते हैं, यूज़र जो हमारे फोल्डर को जो हमारा एडिटिंग कमेंट होता है उस पर वर्क करते हैं। आफ्टर सेटिंग दिस सक्सेस लेवल सेंड द बटन, देन उसके बाद हम उसको बटन को सेंड करते हैं जिस भी यूज़र ने इसको रिसीव के थ्रू हमारी जो मेलिंग है शेयर की थी वो फाइल फोल्डर उसके तक पहुंच जाते हैं।
देन हमारे जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे एक टाइम पर ही ऐड होती हैं, एंड फाइल एंड फोल्डर जो उसके ड्राइव होते हैं वो हमें शेयर करने में पीपल के साथ हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है डिजिटल लॉकर। स्टूडेंट जो हमारे पास डिजिटल लॉकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जिसके थ्रू हमने ऑनलाइन सर्विसिंग प्रोवाइड करवानी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है वो क्या करती है, अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटेड है, डिजिटल लॉकर प्रोवाइड करता है हमें अकाउंट जो हमें क्लाउड की हेल्प से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आधार कार्ड होल्डर हैं हम, हमने अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन चाहे हमने डॉक्यूमेंटेशन देनी हो चाहे, वो हम हमारे क्या करते हैं, हमारे जो हमारी पर्सनल आईडी होती है उसकी हेल्प से वो उसको ऐड करते हैं। वो कोई भी हो सकती है, चाहे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, एकेडमिक मार्कशीट है, डिजिटल फॉर्मेट में हमें वो ओरिजिनल इश्यूज को वो सर्टिफिकेट हमें इशू करते हैं सर्टिफिकेट, और इसको हम 1 GB स्टोरेज की स्पेस में अपने अकाउंट में अपलोड एंड स्कैन करके इसकी कॉपी एंड डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। जो हमारा करंट सिनोरियो है वो ये है भी, हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है वो इंक्लूड करता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ऑल फैसिलिटीज टू स्टूडेंट डाउनलोड करें सर्टिफिकेट, चाहे हो चाहे हमारी क्लास 10th एंड 12th के डिजिटल शेयर एजेंसी जो है हमारे, जैसे डीएमसी कह देते हैं, वो हम उससे शेयर करते हैं, एंड इवन हम अपना अगर रिजल्ट भी चेक करना है वो भी हम डिजिटल लॉकर के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल लॉकर और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। स्टूडेंट अनेबल डिजिटल एम्पावरमेंट अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये हमें क्या बताते हैं भी हमारे पास पावर में है, क्या हम इस कंट्री के सिटीजन हैं। द मिनिमम एंड फिजिकल यूजेस ऑफ डॉक्यूमेंट एवेलेबल टू फीचर्स ई साइनिंग बाय मेकिंग द डॉक्यूमेंट अवेयर इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट जहाँ जहाँ पर भी हमारे जे ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बैंक में काम करना है तब हम उसमें वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अगर हमने स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेनी हो तब भी वो हमारे जो है पर्सनल जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो इसमें अपने सिस्टम में क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। डिजिटल लॉकर विल इंक्रीज द अथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय ऑनलाइन अपलोड एंड रिड्यूस द एग्जिस्टेंस एंड फेक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो हमारा डिजिटल लॉकर है वो क्या है, अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम पे सेंड की हुई है तो वो हमारी क्या है ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाती है। देन अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट उसके साथ कनेक्ट करता है तो वो उसका भी हमें पता लगता है, इस तरीके से हम फेक डॉक्यूमेंट भी इजीली फाइंड करते हैं। वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन शैल बी मेड द अवेलेबल फॉर इजीली एक्सेस। इसके अलावा हमारे जो वेब एप्लीकेशन एंड पोर्टल होते हैं वो हम इजीली असेस कर पाते हैं। रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी। इसके अलावा हमें क्या है, जो हमारे एडमिन ब्लॉक होते हैं उसका जो ओवरहेडिंग होती है वो रिड्यूस होती है, हमें वो हमारा जो वर्क है वो हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं, जिस वजह से हमें गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। With the availability of document online on cloud, residents can easily access the document anytime and anywhere। जो भी स्टूडेंट हमारे डिजिटली हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या है, हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हम अपना ऑनलाइन ही सबमिट करवा के एनी टाइम ये डॉक्यूमेंट एनी ले सकते हैं। फैसिलिटेट द शेयर डॉक्यूमेंट, इसके अलावा हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस शेयर करते हैं। जै फॉर एग्जांपल अगर हमने यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो हमें वहाँ पर स्पेशल यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं करना पड़ेगा, हम ऑनलाइन ही अपनी यूनिवर्सिटी को अपना जो डाटा है उसको स्कैन करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास इंटरनेट थ्रेट एंड सिक्योरिटी। इंटरनेट थ्रेट क्या है, जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब फैसिलिटी साइबर क्राइम जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हम अपने वेब के थ्रेट के थ्रू मल्टीपल टाइप्स के क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे डाटा को क्या करते हैं, हैंग करवा देते हैं, और अपना जो ईमेल थ्रेट और मालवेयर अटैच होता है उस साइबर क्राइम को स्टीलिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट ये हमारे बैंकिंग ये हमारे अकाउंट हैंकर होते हैं, जो अपने थ्रेड के साथ आप हमारे बहुत ही हमारा जो हमारा सीक्रेट डाटा होता है उसको हैक करने में हेल्प करते हैं। वायरस वायरस भी स्टूडेंट हमारे का पास क्या है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स है अंडर सीज, ये हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्या करता है, डैमेज करता है। इसके अलावा जो हमारा जो डाटा है उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस के थ्रू हमें प्रेजेंट करता है, और हमारी जो भी हमारे परफॉर्मेंस होती है और हमारा जो डाटा होता है वो क्या है, इनक्रप्ट करता है हमारी विंडो डाटा को एंड फाइल्स को।
स्पाईवेयर भी हमारे पास किया है एक मलेशियस मेलिक्यूज हमारे पास प्रोग्राम डिजाइन करने का डिवाइस है जो कलेक्ट करता है डाटा को एंड फॉरवर्ड करता है थर्ड पार्टी को। इस अलावा हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं और इसमें जो हमारी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाती है हमारे प्रोग्राम के रिलेटेड। इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है वो पर्सनली आइडेंटिफाई होती है। स्पाईवे जो प्रोग्राम होता है वो रिकॉर्ड रखता है हमारे एक्चुअल की स्टोक को और इंक्लूडिंग पासवर्ड को। इसके अलावा इसमें हम जब भी कोई हम फाइल एंड इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो हम अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दिस टाइप्स ऑफ हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो आइडेंटिफाइड करता है ताकि हमें इसके कोई हार्मफुल अफेक्ट ना पड़े। स्पाईवेयर जो हमारा क्या है सिस्टम है वो हमें इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर हमें अनट्रस्टेड रिसोर्स के थ्रू हमें क्या है ऑथराइज्ड इंस्टॉलेशन एंड कन्वेंशनल प्रोटेक्शन मेथड के लिए हम वर्क करते हैं। इसमें हमारा एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो प्रिवेंट नहीं करता जब भी इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ट्रोजन जो ट्रोजन हॉर्स है वो क्या करता है वे भी हमारे पास एक शॉर्ट टाइप का मालवेयर डिजाइन प्रोवाइड अनऑथोराइज्ड रिमोट एक्सेस यूजर है जो हमारे कंप्यूटर को एबिलिटी एंड रेप्लिकेटेड जो वायरस होते हैं उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। जो हमारी इंस्टॉल मशीन होती है उसमें भी इसकी मोर पावरफुल इफेक्टिविटी टार्जन क्रिएटर होती है। ये हमारा क्या है कि ग्रीक की स्टोरी है जो हमारे ग्रीक टॉर्जन वार में इसको ऑफर किया गया था। जो हमारा ट्रोजन होता है वो हमारा पीस ऑफरिंग एंड फॉर्म ए लार्ज वुडन हॉर्स होता है। इसमें हमारा जो व्हील होता है वो वर्क करता है बिहाइंड हमारे जो क्लोज गेट होते हैं नाइटफेल सोल्जर के थ्रू। और जो हमारे सोल्जर वो हमारे क्या है हिडन इनसाइड होते हैं। जो हॉर्स है वो क्लिम्ब आउट इन एंड ओपन सिटी गेट अलाउ द ग्रीक आर्मी इनफिल्ट्रेट ट्रो एंड कैप्चर द सिटी। ट्रोजन हाउस सॉफ्टवेयर ऑपरेट द सेम वे वेयर ट्रोजन आवर कंप्यूटर एंड हॉर्स इज मालवेयर एप्लीकेशन। इसके अलावा जो हमारा ट्रोजन है इसको हम ग्रीक ने क्या किया ऑफर किया था अपनी पीस के लिए। और इसमें जे हमारे एक क्या है लार्ज वुड का बना हुआ है। जे हमारा जो टॉर्जन हार्स है क्या होता है हमारे बिहाइंड होता है ग्लेज। जब भी हमने गेट को क्लोज किया हो तो उसके अंदर होता है। और इस तरीके से हमारे जो एप्लीकेशन है वो उस पर वर्क करता है। पब्लिशिंग स्कैम पब्लिशिंग ईमेल हमारे पास क्या है ये भी हमारा एक फ्रॉड मेथड है। जो हमारे रॉन्ग रॉन्ग डोर होते हैं उनको हमारी लेजिस्टिमेट एंड लुकिंग ईमेल को गैदरिंग करने में हम और हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करने में वर्क करता है। दीज मैसेज अपियर टू कम फ्रॉम ए वेल नोन एंड ट्रस्टवर्दी वेबसाइट। और ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके साथ हम क्या है ट्रस्ट कर सकते हैं। दी मैसेज ट्रिक पीपल इनटू प्रोवाइडिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच देयर लॉग इन डिटेल। और हमारे जो पीपल होते हैं वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी सेंसिटिव फॉर एग्जांपल है लॉगिन आईडी वो टिपिकली क्या करता है स्कैम करता है और हमारे जो मैसेज को डिस्क्राइब करवाने में हेल्प करता है। और जो हमारी ऑफिशियल यूजिंग लोगो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी लैंग्वेज को फॉर्मल करते हैं। और इसमें जो भी हमारे जेन्युइन रिसोर्स होते हैं उसको हम फॉलो करवाते हैं। लिंक पेजेस एंड हमारी जो रील होती हैं वो हमें क्या करती हैं इस पे वर्क करवाती हैं। साथ में हमारा जो इंटरनेट एड्रेस होता है वो एक्चुअली ऑफिशियल वन नहीं होता। ये हमारा फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम किसी भी टाइप से जो हमारा मैसेज है वो आउट नहीं होने देता। इंटरनेट सिक्योरिटी स्टूडेंट इंटरनेट सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती है जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर अपना प्रिवेंट रखना हो प्रोटेक्शन करनी हो कंप्यूटर के थ्रेट से तब हमें ये हमारी एक्टिविटी हम प्रोवाइड करते हैं अपने टूल से टेक्निक के। एंटीवायरस भी हमारे पास क्या है कि बेस्ट डील है जो हमारे इंटरनेट थ्रेट को कंप्यूटर में वायरस आने से हमें हेल्प करता है। इसकी प्रोटेक्शन से हमारा जो कंप्यूटर में है जो कोई भी हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं वो उसको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं देता। जब भी हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हम प्रोग्राम करते हैं तब हमारा जो इंटरनेट है वो ऑटोमेटिकली अफेक्टेड होता है। इस तरीके से हमारे जो एंटीवायरस होते हैं जो स्कैनर होते हैं वो ऑनलाइन क्या करते हैं उनको डाउनलोडिंग करते हैं एंड इन्फेक्टेड जो फाइल होती हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और सम जो कॉमनली एंटीवायरस हम यूज़ करते हैं वो है नॉर्टन कैप्स्की एपायरा अवस्था एंड मैकफी एंटीस्पेपर।
एंटी स्पाईवेयर क्या करता है हमारे पास, जो भी हमारी डिटेक्टिंग एंड रिमूव अनवांटेड स्पाईवेयर प्रोग्राम होते हैं उन पर वो वह वर्क करता है और इंस्टॉल करता है हमारी डिलीटेड फाइल को। इसके अलावा जो भी हमारे डेडिकेट स्पाईवेयर मैनेजमेंट टूल होते हैं उन पे हमारे जो सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बंडल होते हैं उसमें मैनेजमेंट टूल को हेल्प करने में हेल्प करता है। प्रिवेंटिंग फ्रॉम ए टॉर्जन, इसके अलावा हमारे सिस्टम को सेव करने के लिए टॉर्जन जो हॉर्स होता है उसको वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास क्या करता है, अपॉन नहीं होने देता। एंड नेवर ओपन द अटैचमेंट, और ना ही हमारे प्रोग्राम की जो फाइल्स होती हैं उसकी अटैचमेंट को ओपन होने देता है। इसलिए हमारा जो टॉर्जन एंटीवायरस है उसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में वैलिड लाइसेंस के साथ। प्रिवेंशन फ्रॉम ए पाइशिंग स्कैम, इसके अलावा जो भी हमने ऑर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पाइशिंग स्कैम यूज़ किया होता है उसको हम फॉलो करते हैं लिंक एंड लॉगिन के थ्रू एंड ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट होती है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर क्राइम एंड साइबर एथिक्स। स्टूडेंट जो हमारा साइबर क्राइम है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमें हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी उसी तरीके से हमारे जो साइबर क्राइम है वो भी डे बाय डे क्या हो रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। इंक्रीज होने के वजह से हमारा जो कमिटेड ऑफ सुसाइड मतलब क्राइम है वो क्या हो रहा है, टारगेट करता है हमारे साइबर क्राइम को। और इस तरीके से हमारे जो थ्रेटन होते हैं वो क्या करते हैं, नेशन की सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको भी डैमेज करते हैं। जो हमारा साइबर क्राइम है वो क्या है, अनलॉफुल है और ये हम कंप्यूटर के टूल के थ्रू ही टारगेट करते हैं। और इस तरीके से हमारे जो क्रिमिनल होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल नेचर हैं। और ये थ्रेट जो है फ्रॉड एंड फॉर्जरी जो हमारी डिटर्मिनेशन होती हैं उनके लिए। एनी offense of committed against individual group and individual harm reputations फिजिकल एंड मेंटली ट्यूमा, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। एंड साइबर क्राइम जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं नॉट लिमिट्स। ये पता नहीं हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट के थ्रू वो हमारे फ़ोन एंड ब्लूटूथ एंड एमएन जो हमारा एसएमएस होता है और एमएमएस होता है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने टारगेट को डिस्प्ले करवाते हैं और अपना टारगेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगराइज ऑफ द क्राइम, साइबर क्राइम के कौन से कंप्यूटर एज ए टारगेट। सबसे पहले क्या है, वो अटैक करते हैं कंप्यूटर पर, हमारी जो हैकिंग होती है वायरस होती हैं वो उस पर अटैक करती हैं। जो हमारा डॉस अटैकर है उस पर वर्क करता है। कंप्यूटर एज ए वेपन, उनका जो सबसे कमिटेड होता है वो रियल वर्ल्ड क्या है, क्राइम। और फॉर एग्जांपल साइबर टेररिज्म, आईपीआई वायोलेशन, क्रेडिट एंड फ्रॉड, ईएफटी एंड फ्रॉड। स्टूडेंट वो हमारा जो कंप्यूटर के थ्रू ही क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही उन्होंने इसको हथियार बनाते हैं और इसके थ्रू ही वो सभी क्राइम को पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करते हैं। प्रिवेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ द अगेंस्ट क्राइम। स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारा जो इंटरनेट है जो भी हम करते हैं उसको प्रिवेंट एंड हमारी जो इसमें प्रोटेक्शन होती है वो हमें इस पे ज़रूर ही लगानी चाहिए। एंड देन हमारी जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट रेंज होती है उसको सेट करना चाहिए। द यूज़र मस्ट यूज़ फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी, जो भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। यूज़र मस्ट यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट, और इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इजीली शेयर ना हो। कीप आवर सॉफ्टवेयर अपडेट, और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। कीप यूर पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन लॉक, और अपनी पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी लॉक करके ही रखना चाहिए। It is a good idea to start the strong encrypted password well to the virtual private network। और इसके अलावा अगर भी हमने कोई भी अपना स्ट्रॉन्ग encrypted पासवर्ड है उसको हमने प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ही चेंज करना चाहिए। यू कैन टेक एंड किड्स अबाउट द सेप्टल यूज एंड इंटरनेट विदाउट शटिंग डाउन एंड कम्युनिकेशन चैनल। इसके अलावा बच्चों को भी इस चीज़ को सिखाना चाहिए भी अपना इंटरनेट जो है शटिंग डाउन करने, जब उनका कोई भी चैनल जो है जब वो अपनी वर्किंग फिनिश करते हैं। कीप यूर सेल अप टू डेट मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस, और इसके अलावा अपने मेजर सिक्योरिटी जो होते हैं उनको भी अपडेट करना चाहिए। टेक मेजर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आइडेंटिटी ऑफ थ्रेट, और इसके अलावा अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी सीक्रेट रखना चाहिए।
If you believe that you become a victim of a cyber crime, you need to alert and local police. अगर आपको लगता है भी आप सोशल क्राइम जो हमारा साइबर क्राइम है उस पे आप विक्टिम हो, तो आपको अपने नियर जो पुलिस स्टेशन है उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए। साइबर एथिक जो हमारे साइबर एथिक होते हैं वो कंडक्ट होते हैं एक्सेप्टेबल यूजेस एंड ऑनलाइन रिसोर्स बाय यूजर। साइबर एथिक रेफर टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, और इस पे जो इंटरनेट है वो ही इस पे रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ टू बी इंश्योर दैट द यूजर अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग देमसेल्फ ऑनलाइन। और जब कोई भी यूज़र जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की और इसको प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करता, तब ये हमारा जो साइबर एथिक ऑनलाइन है वो इस पे वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ साइबर एथिक इसके क्या जो हमारे प्रिंसिपल हैं, डू नॉट यूज़ द कंप्यूटर काउज हार्म टू अदर पीपल। इसके अलावा हमें किसी भी अदर पीपल का जो कंप्यूटर है वो नहीं यूज़ करा। डू नॉट इंटरफेस विद अदर पीपल ऑफ कंप्यूटर, ना ही दूसरे पर्सन के कंप्यूटर में अपने आप इंटरफेस होना चाहिए। डू नॉट स्नूप अराउंड द अदर पीपल कंप्यूटर फाइल्स, ना ही अपनी जो फाइल्स हैं वो अदर पीपल्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। डू नॉट यूज़ ए कंप्यूटर स्टील अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन, और ना ही अपने कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है कभी बाहर निकालनी चाहिए, ना ही किसी को देनी चाहिए। डू नॉट कॉपी यूज़ प्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विच यू हैव नॉट पेड, और ना ही कोई ऐसी कॉपी सॉफ्टवेयर की लेनी चाहिए जो आपको पेड ना हो। डू नॉट यूज़ अदर पीपल कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, विदाउट ऑथराइजेशन आपको किसी का भी कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाहिए। डू थिंक अबाउट द सोशल सीक्वेंसी दैट एक्ट यू आर डूइंग ऑनलाइन, जब भी आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो तो अब आपको सोशल सीक्वेंस भी रखना चाहिए। डू ऑलवेज यूज़ द कंप्यूटर इन वे दैट इंश्योर रिस्पेक्ट ऑफ आवर फॉलो ह्यूमंस, और अपने कंप्यूटर को प्रॉपर वे से यूज़ करना चाहिए, और आपको जो ह्यूमन बींग्स जो कंप्यूटर की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट जी आपके जो चैप्टर की आपकी डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।